हेलो बच्चों, अपन कर रहे हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर। ठीक है, इसमें अपन आज करेंगे ईथर्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। तो अगर मैं ईथर में देखूं तो देयर इज कार्बन, ऑक्सीजन एंड कार्बन बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से ये पोलर होता है। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है पोलर होता है और इसका नेट डाइपोल मोमेंट होता है। और उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, देखो इनका अगर अपन बॉइलिंग पॉइंट देखें ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है, तो मुझे पता लगता है कि एल्केन्स से ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है बिकॉज इट हैज डाइपोल मोमेंट बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी। और अगर मैं अल्कोहल से देखूं तो अल्कोहल से कम होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ऑक्सीजन डायरेक्टली हाइड्रोजन से अटैच नहीं है, इसकी वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। जबकि अल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होता है। तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर तुम देखो तो ये वाली चीज पूछी हुई भी है प्रीवियस ईयर में कि ऐसा क्यों होता है कि ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्केन से ज्यादा और अल्कोहल से कम क्यों होता है, या फिर व्हाई अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ईथर्स। आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि अल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ईथर के अंदर सिर्फ डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो पानी के अंदर ईथर घुल जाता है। क्यों? क्योंकि इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल बिकॉज वी हैव दिस ऑक्सीजन, और वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता है। नाउ दिस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, देयरफॉर इट इज सोल्यूबल इन वाटर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं अपन केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस दो हैं मेनली, एक तो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड और दूसरी जो एरोमेटिक ईथर्स है उसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई और नीट के पर्सपेक्टिव से भी और बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी। देखो अपन करते हैं, होता क्या है, तो ये मेरे पास ईथर है जिसमें ROR है। इसकी रिएक्शन जब अपन किसी एसिड के साथ कराते हैं तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाता है। तो होगा क्या, एक के पास तो जाएगा H और एक के पास जाएगा X। तो मुझे क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड प्लस अल्कोहल। और यहां पे बनते हैं खूब सारे क्वेश्चंस कि यहाँ पे जो ये दो एल्किल ग्रुप है, अभी तो मैंने सेम लिखे हुए हैं, लेकिन अगर ये अलग अलग होंगे तो कौन सा पार्ट अल्कोहल बनाएगा और कौन सा एल्किल हैलाइड, इस पे खूब बार टेस्ट करा गया है। आई एम नॉट सीइंग इवन इन बोर्ड्स में तो करा ही जाता है, प्लस जेई में, जेई मेन, जेई एडवांस एंड नीट के अंदर इस प्रॉपर्टी को लेकर के, इस रिएक्शन को लेकर के खूब बार क्वेश्चन किया गया है। ठीक है बच्चों, तो उसका आंसर जो है वो मैकेनिज्म में लाई करता है, तो अपन मैकेनिज्म भी देखेंगे। बट अभी अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि HX है, 1:1 का रेशियो है, तो एक RX बनाएगा और एक ROH बनाएगा। ठीक है, और अगर एक्सेस में HX, तो मुझे पता है अल्कोहल्स रिएक्ट विथ HX टू गिव अल्किल हैलाइड, तो वो भी अल्किल हैलाइड बन देगा। लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये सेम रेशियो में है तो कौन सा अल्किल हैलाइड बनाएगा और कौन सा ग्रुप अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, क्वेश्चंस देखेंगे कैसे आते हैं इसमें। और अगर मेरे पास ऐसा एरोमेटिक ईथर है तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें यहां पे जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और ये बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होता है। तो जब भी एरोमेटिक ईथर होगा तो बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है जो बेंजीन रिंग के साथ ये कर रहा है वो कभी ब्रेक नहीं होगा बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गर, इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वही इसके अंदर हमेशा फिनॉल बनेगा, ये चीज तुमको ध्यान रखनी है, और जो एल्किल ग्रुप है, ठीक है, वो हैलाइड बनाएगा। बहुत सिंपल सी बात हो गई ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है भाई, HI इज ग्रेटर देन HBr देन HCl ऑब्वियसली, क्योंकि HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HBr एंड HCl।
ठीक है। अब ये जो मैकेनिज्म फॉलो करता है, अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री ग्रुप है R और R डैश, जो ROR डैश में है, अगर वो 1 डिग्री और 2 डिग्री है तो मैकेनिज्म होगा SN2। लेकिन अगर कोई सा भी ग्रुप टर्शरी हो गया, ठीक है, तो मैकेनिज्म होगा SN1। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले ईथर का प्रोटोनेशन, ठीक है। मैकेनिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कोई कंपाउंड दिया हुआ होगा और तुमसे पूछा जाएगा कि क्या बनेगा, किधर से क्या ब्रेक होगा, तो आंसर लाई करता है मैकेनिज्म में, ठीक है। बाद में अपन उसको समराइज करके याद रख लेंगे कि डायरेक्ट भी अपन कैसे आंसर कर सकते हैं, बट देन अभी मैकेनिज्म समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ईथर का प्रोटोनेशन हुआ, ऑक्सीजन के लोन पेयर है, उसको सोर्स ऑफ प्रोटोन दिखा, उसने प्रोटोन लिया और ईथर का प्रोटोनेशन हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या हो गया, यहां पे मेरे पास प्रोटोनेटेड ईथर है और जो आयोडाइड है दैट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। प्रोटोनेटेड ईथर है यानी दोनों कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है। अब मुझे देखना है ये जो I माइनस है किस पे अटैक करेगा। ये I माइनस अटैक करेगा जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, जो छोटा ग्रुप है। अब इन दोनों में से तुम खुद ही देख के बता सकते हो छोटा ग्रुप कौन सा है, CH3। तो मेरे को मिल जाएगा CH3I और दूसरा जो ग्रुप है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल, जो छोटा है उसको हैलाइड बना दो और जो बड़ा है उसको अल्कोहल बना दो। लेकिन 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 कंडीशन क्या है, जो दोनों साइड अल्किल ग्रुप है वो 1 डिग्री और 2 डिग्री होने चाहिए। दे शुडंट बी 3 डिग्री अल्किल ग्रुप। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री आते से ही वो SN1 मैकेनिज्म में चला जाएगा और उल्टा प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, ठीक है। स्टेप 3 तो यही है सिंपल, जो अपन पहले भी देख चुके हैं। अगर एक्सेस में है मेरे पास, है ना, अगर एसिड मेरे पास एक्सेस में है तो वो क्या करेगा, अगर एक्सेस में मेरे पास एसिड है तो वो अल्कोहल को, जो अल्कोहल बना है यहाँ पे एक अल्कोहल बना है और एक हैलाइड बना है, इस अल्कोहल को भी हैलाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो मेन जो अपने को चीज देखनी है वो ये दोनों फर्स्ट सेकंड स्टेप जो है वो ध्यान रखने हैं कि सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री ग्रुप है दोनों साइड, ठीक है, तो जो छोटा ग्रुप है वो हैलाइड देगा और जो बड़ा ग्रुप है वो अल्कोहल देगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब अगर एक टर्शरी ग्रुप है, ठीक है, पहले तो देख लो खूब बार आया हुआ है, खूब बार आया हुआ है, ठीक है, मैकेनिज्म नहीं आया हुआ है, डायरेक्ट प्रोडक्ट आया हुआ है। तो अगर मेरे पास एक टर्शरी ग्रुप है, जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, मैंने डायरेक्टली प्रोटोनेटेड ईथर लिखा हुआ है, तो अगर मेरे पास एक ग्रुप एल्किल ग्रुप जो ईथर में है वो अगर टर्शरी है, इफ दिस ग्रुप इज टर्शरी, तो क्या होगा, यहां पे कार्बोकैटायन बड़ा इजीली फॉर्म हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा वाला अल्कोहल के फॉर्म में निकल गया और टर्शरी कार्बोकैटायन में को स्टेबल कार्बोकैटायन मिल गया। नाउ आयोडाइड विल अटैक ऑन दिस टर्शरी कार्बन टू फॉर्म हैलाइड, ठीक है। तो 3 डिग्री में याद रखना है, अगर 3 डिग्री ग्रुप है ऑक्सीजन से अटैच तो वो बनाएगा हैलाइड और जो दूसरा छोटा वाला ग्रुप है वो बनाएगा अल्कोहल। ये दोनों चीजें तुमको बहुत बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि खूब बार ये चीज पूछी गई है एग्जाम के अंदर। ओके, आगे देखते हैं। अगर मेरे पास वही एरोमेटिक ईथर है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, एरोमेटिक ईथर है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, यानी मुझे फिनॉल मिलेगा। बस याद रख लो, एरोमेटिक ईथर है तो फिनॉल मिलेगा और बचे हुए पार्ट के साथ X लग जाएगा, यानी CH3X। HI है तो CH3I। ओके, दिस इज ऑल्सो वन क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि जब HI के साथ रिएक्शन होगी तो किस टाइप से ये ब्रेक होगा, ठीक है। तो मेरे पास ये एक ईथर है, ठीक है, दोनों साइड देखो, जो ऑक्सीजन से कार्बन अटैच्ड है वो दोनों ही 1 डिग्री है, ठीक है, 3 डिग्री नहीं है जो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ठीक है। अब देखो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कौन सा है, यानी ये क्या लेगा, SN2 पाथ लेगा पहले और फिर अब अपन देखते हैं लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कौन सा है। सो दिस ग्रुप इज लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, ठीक है, ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है यानी ये आयोडाइड बनाएगा और दूसरा वाला अल्कोहल्स बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी सारे भी देखने हैं। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन है, टर्शरी है। नाउ दिस हैज बीन आस्क्ड, तो ये ग्रुप बनाएगा अपना हैलाइड, इसके साथ लगेगा हैलाइड और ये बना देगा अल्कोहल। अब ये देखो दोनों साइड रिंग्स जुड़ी हुई है, एरोमेटिक रिंग है, लेकिन एक डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है और एक के साथ कार्बन लगा हुआ है और फिर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो बॉन्ड है, ये ब्रेक नहीं हो सकता,
ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन ऑक्सीजन का, तो यहां पे तो लगेगा हैलाइड और ये बना देगा अपने को फिनॉल। ठीक है, हो गया, ये बहुत सिंपल है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री है तो जो छोटा वाला ग्रुप है वो बनाएगा अपना हैलाइड और जो बड़ा वाला ग्रुप है वो बनाएगा अल्कोहल। ठीक है, लेकिन अगर टर्शियरी ग्रुप आ गया तो बड़ा वाला टर्शियरी ग्रुप बनाएगा हैलाइड और बचा हुआ छोटा ग्रुप बनाएगा अल्कोहल। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें हो रहा है, जो एरोमेटिक ईथर है, फॉर इंस्टेंस एनीसॉल। ठीक है, यहाँ पे जनरल आर लिखा हुआ है। अब अपन देख लेते हैं पहले कि रेजोनेंस कैसे शो करता है। बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो गई है और वो भी कहाँ हुई है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जो मेरा एरोमेटिक ईथर है यानी बेंजीन रिंग पे जब OR लग जाता है तो इट एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो अब अपन रिएक्शन देख लेते क्या होती है। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन के अंदर अपन लेते हैं Br2 इन इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड लिया तो यहाँ पे ब्रोमीन जो है ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे लग गया। मेजर प्रोडक्ट विल बी पैरा एंड माइनर विल बी ऑर्थो। रीजन वही है, स्टेरिक हिंडरेंस। ओके, नेक्स्ट इज फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट दो होती है, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन में अपन लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 साथ में एज अ कैटलिस्ट। ये क्या करता है, CH3 और Cl बॉन्ड को पोलराइज कर देता है, Cl अपने पास ले लेता है और CH3 प्लस अपने को इलेक्ट्रोफाइल के जैसे मिल जाता है। तो मुझे बस ये देखना है कि ये जो एल्किल ग्रुप है वो इस एनीसॉल में OCH3 के रिस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे आएगा। ठीक है, और मेजर बनेगा अपना पैरा प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, वही एसिल क्लोराइड या फिर एनहाइड्राइड ले सकते हैं और साथ में लेते हैं अपन एनहाइड्रस AlCl3। अपन सारी पुरानी जो चैप्टर था उसमें भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो एसिल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे एसिटिल ग्रुप है, ये लग जाएगा ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे एंड पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो विल बी माइनर प्रोडक्ट। अब अगर तुम देखो तो इनमें से कोई ना कोई एक आ ही रहा है हर साल। ये देखो 2014 में आया है और फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन 2019 में आया है, ब्रोमिनेशन 2015 कंपार्टमेंट में आया है। ठीक है, तो ये आता ही है। और फिर नेक्स्ट इज लास्ट जो रिएक्शन है दैट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेटिंग मिक्सचर है अपने पास H2SO4 और HNO3, तो NO2 जो है वो इसके ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे लग जाएगा एंड ऑर्थो बीइंग माइनर और मेजर अपने पास हो जाएगा पैरा। ठीक है, तो नाइट्रेशन हो गया। तो ईथर्स चैप्टर अपने यहाँ पे खत्म हुआ। मेनली अपन ने दो रिएक्शंस देखी है, एक तो जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक करना था। अगर जो दोनों एल्किल ग्रुप है वो 1 डिग्री या 2 डिग्री है, ठीक है, तो जो छोटा वाला होगा वो हैलाइड बनेगा और जो बड़ा ग्रुप है वो अल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर 3 डिग्री आ गया तो वहां पे 3 डिग्री वाला जो है वो हैलाइड बनाएगा और छोटा ग्रुप अल्कोहल बनाएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एरोमेटिक, मेरे पास जो ईथर्स है उसके अंदर, तो वही सारी रिएक्शन है, हेलोजिनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन एंड नाइट्रेशन। ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर जो होगा वो पैरा बनेगा। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना एल्डिहाइड कीटोन्स, वो अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लाइक दिस वीडियो, शेयर करो इसको, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ऑल द बेस्ट बच्चों।